के जहांगीरपुरी इलाके में 37 साल की हिंदू महिला की उसी के घर में घुसकर जिहादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। आपको बता दें कि वारदात दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब हिंदू महिला अपने घर पर मौजूद थी। तभी जिहादी अपने साथियों के साथ घर में हथियार लेकर के घुसता है और हिंदू महिला पर फायर कर देता है। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिरी, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। हिंदू महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जिसके बाद से ही जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले में छानबीन लगातार जारी है और पुलिस जिहादी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम कितनी तेजी से देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली का ये वो जहांगीरपुरी इलाका है जहां से लगातार दंगे की तस्वीरें सामने आती हैं, हत्याएं की तस्वीरें सामने आती हैं। जिहादियों ने किस तरीके से यहां पर आतंक मचा रखा है, इस तरीके की खबरें सामने आती हैं और यहां पर ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बड़ा फेलियर यहां पर प्रशासन का भी देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इन जिहादियों की जो मानसिकता है, उसके चलते ये हिंदू महिलाओं को मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। पुलिस जिहादी की तलाश कर रही है और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सागर कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, ये राजधानी दिल्ली का वो इलाका है जहांगीरपुरी जहां से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे दंगों की हम बात कर लें, हत्याओं की हम बात कर लें। एक बड़ा फेलियर प्रशासन का तो नजर आता ही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इन जिहादियों की आखिरकार क्या मानसिकता है जो हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को, हिंदू लड़कियों को लगातार मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज इन्हीं इस तरह के जो इलाके हैं उनको मिनी पाकिस्तान क्यों बोलता है। इन्हीं मिनी पाकिस्तान जहांगीरपुरी के अंदर कुछ दिन पहले देखा था हनुमान जन्मोत्सव पर किस तरह से भारी पुलिस बल लगाकर शोभा यात्रा नहीं निकलने दी गई थी। और ये पिछले लगातार जब से दंगे हुए हैं उसके बाद से ये दूसरा साल था जब शोभा यात्रा नहीं निकली। और अब आप देखिए, ये छोटी बच्ची थी, एक नाबालिग हिंदू बच्ची, जिसको पिछले 2-3 साल से ये जिहादी मेहताब जिसका नाम है वो लगातार तंग कर रहा था। इतना प्रताड़ित किया गया था इस बच्ची को कि परिवार वालों ने उस मेहताब के डर से उसका घर छुड़वा दिया, उसको हॉस्टल के अंदर भर्ती करा दिया ताकि वो इसकी नजर जो है उस जिहादी की उनकी बच्ची पर ना पड़े। इतना प्रताड़ित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मेहताब ने ये कहा था कि आप अपनी लड़की हमें दो वरना घर में घुसकर गोली मारेंगे। मेहताब ने अपना काम किया, घर में घुसकर उनकी माताजी जो सरिता शर्मा जिनका नाम है उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और अभी तक फिलहाल मेहताब और उसके 2 साथी जो बताए जा रहे हैं वो पुलिस के रडार से बाहर हैं। पुलिस लगातार अलग अलग जगह पर दबिश डाल रही है उसकी पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी यही बात है कि आखिरकार जहांगीरपुरी में लगातार इस तरह से जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे जिहादियों के हौसले बुलंद हैं, शोभा यात्रा आप नहीं निकाल सकते। हिंदू बच्चियां जो हैं वो घरों से बाहर अगर किसी की जिहादी की नजर पड़ जाए तो वो पढ़ने नहीं जा सकती। परिवार के लोग उसको बाहर हॉस्टल के अंदर डाल देते हैं और लगातार इस तरह का दबाव बनाया जाता है परिवार पे, आप लड़की दीजिए, आप हमें कहाँ पर है लड़की, नहीं बताया तो गोली मारकर कल जहांगीरपुरी में एक उनकी माताजी की हत्या कर दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह से हौसले जो हैं वो यहाँ पर बढ़े हुए हैं। और यही कारण है आज 11:30 बजे करीब जो विश्व हिंदू परिषद है दिल्ली प्रांत के, उनका एक डेलीगेशन जो है वो परिवार से मिलने के लिए जा रहा है। और उन्होंने एक सीपी को भी लेटर लिखा था कि आखिरकार जिस तरह से यहाँ पर हौसले बुलंद हैं उस पर कार्रवाई की जाए। उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से विश्व हिंदू परिषद भी खासा नाराज दिखाई दे रहा है। और कई हिंदू संगठन जो हैं आज वो परिवार से मिलने के लिए जहांगीरपुरी पहुंच रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सागर, आप नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर और हम उम्मीद करते हैं कि उस जिहादी की जल्द ही गिरफ्तारी होगी और साथ ही ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के उस जिहादी पर की जानी चाहिए।